शीला दीक्षित जी, प्रोफेसर केवी तोमर जी, अरुण यूसुफ जी, उपस्थित मंत्री, सांसद और विधायकगण, कांग्रेस कार्यकर्ता, सपोया जी, दिल्ली सरकार के अधिकारीगण, बहनों और भाइयों, आज राजीव जी का जन्म दिवस है। उनका एक सपना था, उनकी कल्पना थी एक मजबूत, एक खुशहाल और आधुनिक भारत। उनका एक सपना था, उनकी कल्पना थी एक मजबूत, एक खुशहाल और आधुनिक भारत, और यही उनका लक्ष्य था। इसी लक्ष्य के लिए देश के कोने कोने में गरीब की झोपड़ी तक जाकर उन्होंने उनकी जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा। देश के उस गरीब आदमी के प्रति उनके दिल में बदलाव का जो तूफान पैदा हुआ, उसके लिए उन्होंने अपने जीवन काल में खूब संघर्ष किया। राष्ट्र निर्माण और आम आदमी के लिए उनकी दूरदर्शी सोच हम सभी को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। हमारी यूपीए सरकार राजीव जी के कदमों पर चलकर आम आदमी के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। तमाम योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से देश के साथ साथ समाज के सभी वर्गों, खास तौर से कमजोर और पिछड़े वर्गों के उत्थान की दिशा में कदम उठाए हैं। और जिन प्रदेशों की राज्य सरकारें ईमानदारी के साथ जनहित के इन कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू किया है, असली हकदारों तक उन्हें पहुंचाया है, वहां के मेरे भाई बहनों की जिंदगी में सुधार ही नहीं बल्कि उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है और वे आत्मनिर्भर हुए हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि काम कभी खत्म नहीं होता और अभी हमें बहुत संघर्ष करने की जरूरत है। आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें भरपेट भोजन नहीं उपलब्ध है। वे ही नहीं, उनके बच्चे भी कुपोषण के शिकार हैं। हम सबका कर्तव्य है कि देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखें और उनकी कीमती जिंदगी की देखभाल करें। इसलिए हमने खाद्य सुरक्षा जैसा कानून बनाने का फैसला किया, जिससे देश में कोई भी गरीब भूखा ना रहे, उसके बच्चे भूखे न सोए, कुपोषण के शिकार न हो। इस कार्यक्रम से इतने विशाल पैमाने पर खाद्य सुरक्षा की कानूनी गारंटी देना, मैं समझती हूँ, दुनिया में बेमिसाल। देश की लगभग 125 करोड़ आबादी में से दो तिहाई को बेहद कम दाम पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। करीब 80 करोड़ जनता को इसका फायदा मिलेगा। जहां 75% ग्रामीण आबादी को सस्ते दरों पर अनाज मिलेगा, वहीं देश की 50% शहरी आबादी भी इस योजना का लाभ ले सकेगी। इसकी विशेषताओं में प्रमुख तौर पर इसका
जीवन चक्र दृष्टिकोण है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेगनेंसी से युवा होने तक हर आयु वर्ग में समुचित भोजन का अधिकार कानूनी तौर पर सुनिश्चित किया गया। हम सबको मालूम है कि पीडीएस व्यवस्था में बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए खाद्य सुरक्षा बिल में पीडीएस के रिफॉर्म्स को विशेष महत्व दिया गया है ताकि इस कानून का फायदा असली हकदार को मिले और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे। आधार योजना से हम इस व्यवस्था को जोड़कर पारदर्शी और सफल बना सकते हैं। मुझे खास खुशी इस बात की है कि पीडीएस को चलाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह और ग्राम पंचायतों को भागीदारी दी गई। इस तरह मेरी बहनों का सशक्तिकरण होगा, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और समाज में सम्मानजनक स्थान हासिल कर सकेगी।